हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 30 अक्टूबर और दिन है बुधवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत होती है यहाँ पर थोड़ी सी साफ सफाई के साथ। तो आज मंदिर की सफाई कर दी है मैंने। सारा जो सामान था यानी कि भगवान की फ़ोटो वगैरह उनको सबको हटा के मैंने अलग रख दिया था, और जिस टेबल पे भगवान का मंदिर बना था उसको मैंने अच्छे से मतलब धो डाला है। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी और नीचे जाले वगैरह लगे थे तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी। तो आज फिर मैंने सारे भगवान को हटा के और यहाँ पर सारे जाले वगैरह झाड़ के और सारा ये साफ़ कर डाला है, और टेबल भी अच्छे से धोकर ले आए हैं। तो अब यहाँ पर जहाँ पर टेबल रखी थी तो यहाँ पर अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद उसके बाद यहाँ पर रख देंगे टेबल। और पहले तो हम सोच रहे थे कि पूरा कमरा जो है धो डालते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा कि कल दिवाली है, कल हम सारा कमरा धोएंगे। आज तो तुम ऐसे ही झाड़ू पोछा करके मंदिर सजा दो, फिर कल धोएंगे। और अभी क्या टाइम हो रहा है दोस्तों? अभी बज रहे हैं दिन के 12, और कल का वीडियो हमने पहुंचाने के बाद तुरंत हम काम में लग गए थे। काम तो बहुत सारा हुआ था दोस्तों, लेकिन वीडियो जो है हर चीज़ का नहीं बन पाता है, और पूरा वीडियो नहीं बना था, बस थोड़ा थोड़ा सा हमने वीडियो बनाया था। और उसके बाद टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद और यहाँ पर जितने भी भगवान के कपड़े थे सारे लेकर आ गए हैं और सारे कपड़े धो देते। तो भगवान के कपड़े जब सूख जाएंगे जब भी हम मंदिर सजाएंगे, क्योंकि ये भगवान के मंदिर का कपड़ा है। और पहले हम सोच रहे थे नया लिया है, लेकिन दोस्तों जाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। फिर हमने कहा चलो जो बिछा था वही अब बिछा देते हैं, उसके बाद फिर कभी देखा जाएगा, नया ले आएंगे। तो यहाँ पर सारे मंदिर के कपड़े फटाफट से धो लेते हैं, और जब ये सूख जाएंगे जब भी हम मंदिर तैयार करेंगे। अभी देखिए कितना क्या टाइम लगता है मंदिर तैयार करने में। आज तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि पूरा मंदिर तैयार करना, और फिर हम अकेले ही हैं, मम्मी तो इतना कर नहीं पाती हैं, तो इसीलिए देखिएगा अभी कितना क्या टाइम लगेगा। तो दोस्तों आप लोग को आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, तो जुकाम है इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। और कल तक तो कोई भी जुकाम नहीं था जब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जब ऐसा कुछ भी नहीं था। और पता नहीं रात भर में ही क्या हो गया। तो चलिए कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारे कपड़े जो है धो लेते हैं 2 पानी से। एक पानी से तो हमने धो के रख दिए, उसके बाद यहाँ पर दोबारा पानी से धो लेते हैं। इसमें साबुन इतनी ज़्यादा हो रही थी, फिर हमने 2 बाल्टी पानी लिया तो कपड़े को सारे धो लेते, उसके बाद डाल देंगे। और जब तक ये कपड़े सूखेंगे और जब तक हम सारा काम निपटा लेंगे, क्योंकि अभी सारा काम भी पड़ा है। तो यहाँ पर सारे कपड़े धो लिए, तो चलिए इनको डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे कपड़े धोकर हमने डाल दिए। पहले इसको ग्रिल को हमने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद यहाँ पर सारे कपड़े डाले हैं, और आधे हमने यहाँ कुर्सी पे सुखा दिए थे। और जब तक ये सूखेंगे और हम यहाँ पर थोड़ा काम निपटा लेते। ये देखिए रसोई कैसी फैली हुई है, तो जब तक ये काम करते उधर कपड़े सूख जाएंगे, और फिर नहा धो के फिर आराम से हम मंदिर को तैयार करेंगे, यानी कि सारे भगवान को नहलाएंगे। अभी तो हमने ऐसे ही मतलब सारे भगवानों को बिठा दिया था और इनके कपड़े धो दिए, अभी कुछ भी नहीं करा है। नहा के फिर ही मंदिर तैयार करेंगे हम। तो चलिए उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर अभी कमरे में हमने सिर्फ झाड़ू ही लगाई है, पोछा नहीं लगाया है। तो देखिए सारा काम निपटाते हुए हमें कितना टाइम हो गया था। 3 बजे हम काम से फ्री हुए थे, मतलब नहा धो के और सारा काम निपटा के फिर फ्री हुए थे। ये देखिए यहाँ पर सारी रसोई भी साफ़ हो गई थी और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो चलिए भगवान को नहलाते हैं और मंदिर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने कटोरे में पानी लिया है, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गंगा जल। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर हम भगवान को नहलाएंगे। और तुलसी की पत्ती कोई लेने नहीं गया था। वैसे तो जब भी भगवान को नहलाते हैं तो तुलसी की पत्ती डाली जाती है, लेकिन मैं भी नहीं गई थी। तो चलिए कोई नहीं, ऐसे ही नहला देते हैं भगवान को। और सबके घर में मंदिर वगैरह तैयार हो गया है, सबके घर की सजावट हो चुकी है, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए। और क्या करूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा अकेले पड़ जाती हूँ, तो इसीलिए सारा काम को अकेले करना थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। और पहले मेरी बड़ी बहन थी तो वो करवा लेती थी, तो पता ही नहीं चलता था कब क्या काम हो गया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अकेले पड़ गई हूँ, तो धीरे धीरे करके सारे काम निपटाते हैं। और थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई नहीं, कर लेते हैं धीरे धीरे सारे काम। और यहाँ पर देखिए अब भगवान को हमने नहला दिया है, तो यहाँ पर सबको जो है पोंछ दे। और दोस्तों मम्मी जो है वो ये कर नहीं पाती है, जैसे कि भगवान को तैयार करना और मंदिर तैयार करना, तो वो ये कर नहीं पाती हैं। तो जितना उनसे होता है वो उतना करवाती हैं। ऐसी बात नहीं कि मम्मी नहीं करवाती हैं, वो भी बहुत काम करवाती हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान को नहला दिया, उसके बाद यहाँ पर कपड़े पहना देते हैं।
और थोड़ा-सा टाइम तो लग गया था क्योंकि भगवान को नहलाना और उनके कपड़े पहनाना, सारी इनकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो सारी चीज़ें पहनाना, तो टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन वीडियो हमने आधे से ज़्यादा काट दिया था क्योंकि एक ही चीज़ का वीडियो आप देर तक की देखोगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसीलिए हमने आधे से ज़्यादा वीडियो काट दिया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सारे भगवान नहा धोकर कपड़े पहन के तैयार हो गए हैं। तो आज सबको हमने पीले-पीले से कपड़े पहना दिए हैं और दिवाली है तो इसीलिए हमने कहा सबको एक जैसे ही कपड़े पहनाते तो अच्छे लगेंगे। तो सारे भगवान तैयार हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने पेपर लिया था इसको अबरी बोलते हैं, तो इसको लगा देते पूरे मंदिर में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब लाल कलर का हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ये देखिए अभी इतने ही लग पाए हैं, मतलब ये कम पड़ गए थे, तो हमारा पूरा मंदिर जो है दोपहर तक की तैयारी नहीं हो पाया था। तो ये मंदिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, पूरा तैयार ही नहीं हुआ था और ये अबरी कम पड़ गई थी, तो हमने कहा अब शाम को बाजार जाएंगे वहाँ से ले आएंगे। तो ये देखिए शाम के 7:30 बज चुके और हम बाजार गए थे तो वहाँ से आ चुके। तो ये सारी चीज़ें सजावट की लाए हैं और पहले तो कुछ भी नहीं आया था, हमने कल ही आप लोगों को बताया था कि सारी चीज़ें नहीं आ पाई हैं, तो इसीलिए आज हम फिर गए थे तो यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर आए हैं। अब मंदिर सजाएंगे और ये अबरी भी लानी थी तो ये भी लेकर आ गए। और दोपहर में कोई भी दुकानें नहीं खुली थी जो हम दोपहर में लेकर आते और मंदिर सजा लेते। फिर शाम को मम्मी ने कहा चलो शाम को बाजार जाएंगे वहाँ से ले आएंगे, तो ये लिया है। तो चलिए अभी मंदिर सजाएंगे। सबसे पहले आप लोग को सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि क्या क्या हम लाए हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों सारी चीज़ें सजावट की हैं, जो जो हम सजाएंगे वही सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी को बहुत मज़ा आ रहा था इसको ऊपर नीचे करने में, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो चलिए दोस्तों उसके बाद आप लोगों को और कुछ दिखाते। और ये देखिए ये हम लाए थे किनारे किनारे गेट पे लगाने के लिए। तो चलिए देखते आज कितना क्या होगा, और जितना आज होगा उतना करेंगे, बाकी कल कर लेंगे। और आज तो वैसे भी देर हो गई और दोपहर में अबरी नहीं मिली थी और कोई भी सजावट का सामान ही नहीं था जो हम दोपहर में ही कर लेते। और फिर बाज़ार भी जाना था, तो ये देखिए अब बाज़ार से आए, सारी चीज़ें लेकर आए हैं। और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है अबरी थी, क्योंकि इसी की वजह से मंदिर हमारा अधूरा पड़ा है। और सारे भगवान जो है सोफे पे रखे हैं और सोफे पे हमने एक साफ कपड़ा बिछाया है, उसके बाद ही हमने सारे भगवानों को रखा है। और यहाँ पर ये लाई थी मम्मी साड़ी, मम्मी को इनाम के पैसे मिले थे तो मम्मी ये वाली साड़ी ले आई थी। कह रही थी पैसे जो है खर्च हो जाते हैं और कोई भी चीज़ ले आओ तो रखी रहती है, वो निशानी रहती कि हाँ ये लाए थे हम। तो ये देखिए ये वाली साड़ी लाए हैं और मम्मी को साड़ी पसंद नहीं आ रही थी लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने यही दिला दी थी। ये दोस्तों कॉफ़ी कलर की है और इसकी जो लेस है वो थोड़ी सी पीली कलर की है, तो ये अच्छी लग रही थी। और मम्मी के पास इस कलर की साड़ी नहीं थी तो फिर मैंने यही दिला दी थी, तो मम्मी को भी पसंद आ गई थी। मम्मी कह रही थी चलो ठीक है जो आ गई है वही ठीक है। तो ये साड़ी लाए हैं और ये देखिए आप लोग को पास से दिखा देते, कुछ इस तरीके की है। और साड़ी को कुछ भी कह सकते हैं, गिफ्ट या इनाम कुछ भी कह लीजिए। तो चलिए उसके बाद आप लोग को और कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भाई को गिफ्ट मिला था, मतलब दिवाली का गिफ्ट मिला है, तो वही मम्मी कहती चलो आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये कंबल था और एक मिठाई का डब्बा, यही जो चीज़ें मिली थी वही आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मम्मी आप लोग को दिखा रही थी और कैसा है आप लोग खुद ही देख लीजिए। और पैसे भी मिले होंगे भाई को, लेकिन कितने क्या मिले हैं वो मुझे नहीं पता है, जो पता है वही आप लोग को हम बता रहे हैं। तो गिफ्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि मिठाई कौन सी मिली है इस बार। तो ये देखिए यहाँ पर मिक्स वाली मिठाई मिली है, तो खा लीजिए आप लोग भी, उठा लीजिए एक एक। तो यहाँ पर मम्मी आप लोग को खिला रही हैं, ये सबसे अच्छी वाली बर्फ़ी है, मेरी फेवरेट वाली है, तो यही मम्मी आप लोग को खिला रही हैं। और अब यहाँ पर दूसरी खिला रही हैं, कहती ये वाली सबसे अच्छी है। और यहाँ पर बाज़ार से लाया हुआ ये थोड़ा सामान रह गया था तो हमने कहा चलो ये भी दिखा देते हैं। तो ये लाई थी सिंघाड़े, मम्मी को सिंघाड़े बहुत पसंद है, तो सिंघाड़े दिख गए थे तो वहाँ से सिंघाड़े ले आई थी और मुझे इतने पसंद नहीं है। और ये मूली, ये सारी चीज़ें जो जो लाई थी, कहते जो चीज़ें लाए हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को दिखाते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये है शरीफा, ये जिस दिन पूजा होती है दिवाली की उस दिन ये चढ़ता है, मतलब ये फल ज़रूरी चढ़ता है, तो इसलिए मम्मी यहाँ पर ये लाई थी 2। तो सारा सामान आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलिए अब सजाते हैं मंदिर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है। तो चलिए देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा। तो दीवार में तो हमने ऊपर लगा दी है और अभी उधर नीचे जगह बची है मंदिर के नीचे, मतलब उधर वो खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर भी अभी काट के हम लगा देंगे।
तो ये अबरी हमने वहाँ से नाप ली है मंदिर से, उसके बाद यहाँ पर नाप के जो है हम काट लेते हैं और फिर चिपकाएंगे। सबसे पहले ये पूरे मंदिर में जो है अबरी चिपका देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा क्या मंदिर तैयार करना है। तो ये हमने लेई बनाई थी और गोंद हमारे पास रखा था वो ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चलो लेई से ही चिपका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पूरे में अबरी लगा दी है, मतलब मंदिर के अंदर भी और यहाँ पर नीचे भी लगा दी है, और जितनी थी हमने सारी लगा दी है। और ये अबरी तो मैंने लगा दी है पूरे में, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मंदिर कैसे क्या तैयार करे और कहाँ से शुरू करे। और पहले मेरी बहन थी तो वो कुछ ना कुछ बताती रहती थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन कोई नहीं, जिसके पास इतना प्यारा भाई हो तो उसे किस बात की टेंशन हो। फिर ये आ गया था तो इसने कहा लाओ मैं करवा देता हूँ, अकेले परेशान हो रही तो थोड़ी बहुत ये बता देगा, और बाकी इसको मैं बता रही थी और ये मुझे बता रहा था। तो हम दोनों ने मिलकर सारा मंदिर जो है तैयार करा था। और मम्मी भी इधर बैठी थी, पापा भी बैठे थे, मतलब वो लोग भी बैठे थे, हमें बताते जा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा था कि ऐसे लगाएं तो अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है ऐसे ही लगा दो। तो यहाँ पर फिर मैं टेप निकाल के दे रही थी और ये लगाता जा रहा था। तो एक दूसरे से पूछ पूछ के हमने सारा मंदिर जो है तैयार कर लिया था। और ये भी होता है ना कि दोस्तों कोई बताने वाला होना चाहिए तो सही रहता है, भले कोई कुछ ना करे लेकिन कोई बताने वाला हो तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों भाई बहन ने मिलकर पूरा मंदिर इतने अच्छे से सजा दिया था, और सोचा नहीं था कि मतलब इतने अच्छे से हम मंदिर सजाएंगे। और पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत टेंशन हो रही थी कि अकेले मैं कैसे क्या करूँगी, लेकिन सब कुछ इसने परेशानी मेरी दूर कर दी थी, मतलब अच्छे से सारा काम करवा दिया था। और टाइम भी हो गया था दोस्तों, करीब 10 बज गए थे। 10 बजे पूरा मंदिर जो है तैयार हो पाया था, मतलब मंदिर ही तैयार करा था। और जो बाहर का है वो हम कल करेंगे, आज जितना हुआ था हमने उतना ही करा है। और पिछले साल वाली दिवाली पर हम 5 लोग थे, लेकिन इस बार हम 4 ही लोग हैं। और कोई भी हो दोस्तों याद तो आती है, खास करके त्योहारों पे ज़्यादा ही। तो चलिए कोई नहीं, अब जो है अब उसी के साथ हमें खुश रहना पड़ेगा, वो तो अपने घर की है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों मंदिर का फाइनल लुक, ये देखिए तैयार हो गया है मंदिर। और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेहनत तो बहुत ही लगी थी हम दोनों की। तो ये देखिए यहाँ पर सारा मंदिर तैयार हो गया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज तो सिर्फ मंदिर ही तैयार हो पाया है, और बाकी बाहर का जो है कल करेंगे, तो वो आप लोग को कल की वीडियो में दिखाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन तो करा था देखते ही रहो। आखिर मेहनत जो लगी है तो भाई मंदिर तो अच्छा लगेगा ही। तो चलिए अब देखते हैं आगे के काम। और आज का वीडियो आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि घर के भी काम होते हैं और वीडियो का भी काम होता है। तो जब एडिट हो पाएगा, जब भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो थोड़ा सा लेट या हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा जब भी वीडियो आए। तो ये देखिए यहाँ पर मंदिर तैयार हो गया है, और बज गए थे दोस्तों 10, मतलब मंदिर तैयार करते करते ये देखिए पूरे रात के 10 बज चुके हैं। और अभी ये आधा सामान बच गया है, और ये अब कल करेंगे। ये देखिए इतना सारा सामान बच गया, ये तीनों पन्नी में सारा सजावट का ही सामान रखा है। तो कल करते फिर आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पर अब भाई ने बोला था कि मैंने अब मंदिर तैयार करवा दिया है, तो मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ। तो फिर ये मैगी लाया था, तो वही मैं मैगी बना रही थी। और मम्मी यहाँ पर काट रही थी पपीता, कह रही थी तुम लोग मैगी बना खा लो और हम यहाँ पर पपीता खा लेते। मम्मी मैगी वगैरह ज़्यादा खाती नहीं है, तो इसीलिए वो पपीता काट रही है और मैं बना रही थी मैगी। मुझसे कहता अच्छी सी मैगी बनाई हो, जैसे कि इस पैकेट में छपी हुई है, इस तरीके की मैगी बननी चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई मैगी बनाते हैं, आखिर मंदिर तैयार करवा दिया है तो मैगी बना के खिलाते हैं। और उसके बाद मम्मी ने प्याज टमाटर काट दिया था, और अब हम यहाँ पर मैगी बना लेते हैं। तो मटर रखी थी, हमने कहा वो भी डाल देंगे, और जैसी मैगी बोली है वैसे ही बनाकर खिलाते हैं। तो आप लोग देखिएगा। और मैं थक तो इतना ज़्यादा गई थी, मतलब सुबह से काम ही कर रही थी तो इसलिए ज़्यादा ही थक गई थी। और मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसे ही उबाल के पानी वाली मैगी बना लेते हैं, लेकिन जब फरमाइश आई है कि जैसी पैकेट में छपी है वैसी ही मैगी बननी चाहिए, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, जहाँ पे इतना काम करा तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज टमाटर डाल दिया है, अब इसके बाद थोड़ा सा डाल देते हैं नमक। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे मेरे टॉप में जो है टेप लगा हुआ है, और मैं काम कर रही थी तो मैंने देखा ही नहीं। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, जब देख रही हूँ कि यहाँ पर मेरे टेप लगा हुआ है, तो कोई नहीं, उस बात को आप लोग इग्नोर करिएगा, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो चलिए यहाँ पर मैगी बना लेते हैं। तो सारे मसाले डाल दिए, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं मैगी मसाला। तो फटाफट से मैगी बना के तैयार करते हैं, और देर भी बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे भी भूख लगी थी, तो हमने कहा चलो मैगी बना लेते हैं। तो मसाला पक गया, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है मटर।
तो मटर डाल के हमने मसाले को ढक दिया था ताकि मटर जो है अच्छे से पक जाए। और जब उसके बाद हमने यहाँ पर प्लेट हटाई तो मसाले से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो भाई जो है अपने कमरे से आ गया, कह रहा था अभी मैगी बनी नहीं, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर अब डाल दी है मैगी, डाल दिया है पानी। तो चलिए इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। और मैगी तो बस कहने का ये कि 2 मिनट में बन जाती है, पानी वाली भी 2 मिनट में नहीं बनती है, और इसमें तो टाइम लगता ही है। तो ये देखिए यहाँ पर मैगी पक गई है, तो थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं और ये मैगी बनके तैयार है। खा लीजिए आप लोग भी। तो चलिए हम लोग खाते हैं। और ये देखिए एकदम गर्मा गर्म सी मैगी बनके तैयार है। और बज गए थे दोस्तों 11, अभी आप लोगों को टाइम दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।